वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं हम प्रेगनेंसी को ना कंसीव कराने के लिए। तो फर्स्टली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वो क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का हम यूज क्यों करते हैं। जिस तरीके से मेल स्पर्म प्लस फीमेल ओवम, इन दोनों का फ्यूजन ना हो, नॉट फ्यूजन, इन दोनों का फ्यूजन ना होने की वजह से हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज हो गए तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स को एक बार फ्यूजन ना होने से, मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज ना करने से हम जो यूज करते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं। जिस तरीके से मेल गैमेट और फीमेल ओवम, मेल ओवम, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, इन दोनों का आपस में अगर फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो दो तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो दो तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, एक तो होता है परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड, और जो सेकंड होता है वो होता है टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड। अब परमानेंट मेथड और टेम्परेरी मेथड क्या होता है। परमानेंट मेथड में होता है मतलब कि परमानेंटली ही क्या करना, फ्यूजन ना होने देना, परमानेंटली ही फ्यूजन ना होने देना मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए फ्यूजन ना होने देना मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। इसी तरीके से जो परमानेंट मेथड होता है उसमें दो आते हैं, उसमें दो मेथड आते हैं परमानेंट मेथड में। एक तो होता है मेल के अंदर होता है एक तो, और एक होता है फीमेल के अंदर। एक तो होता है मेल के अंदर और एक होता है फीमेल के अंदर। जो मेल के अंदर होता है ना, जो मेल के अंदर हम परमानेंट मेथड का यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, वो करते हैं वेसेक्टोमी, वो करते हैं वेसेक्टोमी। और जो फीमेल के अंदर परमानेंट के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट मेथड होते हैं कि परमानेंटली ही फर्टिलाइजेशन ना होने देना, उसको मेल के अंदर बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी और फीमेल, मेल के अंदर बोलते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। इसी तरीके से कुछ टेम्परेरी मेथड भी पाए जाते हैं। जिस तरीके से जो टेम्परेरी मेथड होता है, फर्स्ट जो टेम्परेरी मेथड होता है उसको बोलते हैं एक नेचुरल, नेचुरल मेथड। एक तो होता है नेचुरल मेथड होता है, एक होता है IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एक होता है हार्मोनल डिवाइस, हार्मोनल डिवाइस, और एक होता है बैरियर मेथड, एक होता है बैरियर मेथड। तो ये चार तरीके के कैसे होते हैं, ये टेम्परेरी मेथड होता है। नेचुरल मेथड, IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, हार्मोनल डिवाइस और बैरियर मेथड। परमानेंट में कौन से होते हैं, एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर। मेल के अंदर होगा उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल के अंदर होगा उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो ये वाला परमानेंट मेथड होता है ना, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल, इसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ये इरिवर्सिबल मेथड होता है। और जो टेम्परेरी मेथड होता है इसको रिवर्सिबल मेथड बोलते हैं, रिवर्सिबल मेथड। अब इसमें क्या होता है, मतलब कि अगर हम जो टेम्परेरी मेथड होता है उसका मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए हम फर्टिलाइजेशन ना होने देना। जिस तरीके से 1 साल, 6 महीने, 1 मंथ, 3 मंथ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इतने समय के लिए फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना, इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेथड। और परमानेंट मेथड कि परमानेंटली ही पूरी होल लाइफ के लिए ही हम क्या करना, अवॉइड करना फर्टिलाइजेशन को, फ्यूजन होने को, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूजन होने को अवॉइड करना बिल्कुल परमानेंटली, उसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। तो इसी के बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर, वो होगा टेम्परेरी मेथड। और टेम्परेरी में फर्स्ट पार्ट होगा जिसका होगा नेचुरल मेथड। टेम्परेरी स्टार्ट करते हैं उसमें होगा नेचुरल मेथड। तो हम एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आपको बताएंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। तो जो नेचुरल मेथड है, अब हमारा टॉपिक क्या है,
कॉन्ट्रासेप्टिव में टेम्परेरी मेथड। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचुरल मेथड। ठीक, अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से जो टेम्परेरी मेथड है, अब देखते हैं यहां पर कौन सा आएगा हमारा टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड, टेम्परेरी मेथड में जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं हम नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, अब हमको नेचुरल तरीके से ही अवॉइड करना है फर्टिलाइजेशन को, अवॉइड करना है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को। फर्स्टली जो नेचुरल मेथड होता है उसमें जो फर्स्ट मेथड होता है, नेचुरल मेथड के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट टाइप होता है, उसमें क्या आता है, उसको होता है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड, अब कैलेंडर मेथड क्या होता है, कैलेंडर मेथड में क्या होता है कि इसमें दो पीरियड्स होते हैं इसमें, एक तो होता है सेफ पीरियड और एक होता है अनसेफ पीरियड। तो इसमें दो पीरियड होते हैं, एक तो होता है सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, और एक सेकंड होता है जिसको बोलते हैं अनसेफ पीरियड। अनसेफ पीरियड, अब जो सेफ पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं और अनसेफ पीरियड को क्या बोलते हैं। जो सेफ पीरियड होता है, बात करते हैं अनसेफ पीरियड। अनसेफ पीरियड क्या होता है, 7 days बिफोर ओवुलेशन एंड 7 days आफ्टर ओवुलेशन। इसमें क्या होता है, 7 day आफ्टर ब्लीडिंग एंड 7 days बिफोर या प्रायर ब्लीडिंग। अब इसमें दो पीरियड्स होते हैं, जो कैलेंडर मेथड होता है इसमें दो होते हैं इसमें, एक तो होता है सेफ पीरियड, एक होता है अनसेफ पीरियड। अनसेफ पीरियड का मतलब क्या होता है, 7 day बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से 7 दिन पहले, एंड आफ्टर 7 day आफ्टर ओवुलेशन। मतलब अनसेफ पीरियड का मतलब क्या है कि ओवुलेशन के 7 दिन पहले और ओवुलेशन के 7 दिन बाद हमको जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, इंटरकोर्स है, उसको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, अगर हम ओवुलेशन के 7 दिन पहले और 7 दिन पहले कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। इसीलिए जो अनसेफ पीरियड है, इन 7 दिनों, 7 दिन बिफोर ओवुलेशन और 7 दिन आफ्टर ओवुलेशन, ये एक अनसेफ पीरियड है। इसमें अगर हम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है, इसीलिए इसको अनसेफ पीरियड बोला गया है। और सेफ पीरियड क्या है, जिस तरीके से सेफ पीरियड में 7 day आफ्टर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के 7 day बाद एंड 7 day प्रायर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के 7 दिन पहले, तो इसी जो पीरियड रहेगा ब्लीडिंग, जैसे जिससे ब्लीडिंग फेज होती है, ब्लीडिंग फेज से 7 दिन पहले और ब्लीडिंग फेज के 7 दिन बाद, इस तरीके से इस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। उस दौरान कोई भी फर्टिलाइजेशन का मतलब चांसेस नहीं रहेगा फर्टिलाइज होने। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता इस टाइम, और जिस टाइम ओवुलेशन होता है उसी टाइम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। तो इसी तरीके से जो अनसेफ पीरियड होता है वो 7 day बिफोर ओवुलेशन और 7 day आफ्टर ओवुलेशन होता है अनसेफ पीरियड, और सेफ पीरियड 7 day बिफोर ब्लीडिंग और 7 day आफ्टर ब्लीडिंग। इसी तरीके से जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरीके से किसी की जो एमसी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो कितने दिन की है, वो नॉर्मली 0 से 28 डे तक की होती है। अगर किसी लेडी की एमसी 0 से लेकर 28 डेज तक है तो इसमें हमको सेफ और अनसेफ पीरियड को देखना है कि कहां पर अनसेफ पीरियड होगा और कहां पर सेफ पीरियड होगा। नॉर्मली जो ओवुलेशन होता है वो 14 डेज पे होता है, मतलब कि नेक्स्ट एमसी के 14 दिन पहले ही ओवुलेशन होता है। तो हमारा जो अनसेफ पीरियड कौन सा होगा, इस ओवुलेशन से 7 दिन पहले, मतलब 7 डेज और आफ्टर 7 डेज, इस दौरान कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेंगे। इस दौरान ओवुलेशन 7 दिन पहले और ओवुलेशन के 7 दिन बाद जो अनसेफ पीरियड होता है। इसी तरीके से सेफ पीरियड क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पर ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगी तो यहाँ से लेकर, अगर इसमें 7 8 का तो 21 बैठा यहाँ पर, तो 21 से 28 डेज तक सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, और 0 से लेकर 7 दिन तक ये होता है सेफ पीरियड। इस दौरान हम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन के चांस है वो बिल्कुल भी चांस नहीं है फर्टिलाइज होने के।
इसी तरीके से जो इस पीरियड को नाम दिया कैलेंडर मेथड नाम दिया गया है, इसी तरीके से नाम दिया गया है। इसमें कैलेंडर मेथड को दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सेफ एंड अनसेफ पीरियड। इसको हम दूसरा सेफ एंड अनसेफ पीरियड से भी जानते हैं। जिस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, एक लेडी है, जिस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है, एक लेडी है और उसकी जो एमसी का टाइम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसकी कितने दिन की है? 0 से लेके 33, 0 से लेकर 33 डेज तक उसकी एमसी साइकिल है। तो इसमें हम कौन सा अनसेफ पीरियड मानेंगे और कौन सा सेफ पीरियड मानेंगे? जो अनसेफ पीरियड होगा इसमें क्या है कि इस दिन से नेक्स्ट एमसी से ओवुलेशन 14 डेज पहले होता है। अब 33 में से 14 निकाल दिया हमने तो कितना बेटा? 19 बचा। तो यहां पर मान लो कि 19 है, तो 19वें दिन यहां पर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। यहां से यहां तक की दूरी है 14 डेज, 14 डेज पहले ही ओवुलेशन होता है। तो यहां से जो 19 दिन से 7 दिन पहले, मतलब कि 12 डेज, और यहां पर 19 से 7 दिन बाद, इसको बोलते हैं हम 26 डेज। तो जो 12 से लेकर 26 डेज तक जो पीरियड रहेगा वो अनसेफ पीरियड रहेगा, और 26 से 33 तक और 0 से लेकर 12 तक ये एक सेफ पीरियड में आएगा। तो इसी तरीके से जो सेफ और अनसेफ पीरियड होता है, ये इसको नाम से बोलते हैं कैलेंडर मेथड बोलते हैं। ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। फर्स्ट होता है ये टेम्परेरी मेथड, टेम्परेरी में नेचुरल, और नेचुरल का फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं कैलेंडर मेथड और सेफ एंड अनसेफ मेथड। ये आपको ऑल ओवर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है? सेकंड जो मेथड होता है वो होता है ओवुलेशन मेथड। ओवुलेशन मेथड, फर्स्ट मेथड तो हमने बताया कैलेंडर मेथड, सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं ओवुलेशन मेथड के नाम पे। नॉर्मली जो ओवुलेशन होता है, जो ओवम होता है वो रिलीज होता है, ओवम रिलीज बिफोर या ऑन मान लो 14 डेज पे होता है। नेक्स्ट एमसी के 14 डेज पहले ओवुलेशन होता है। जो ये वाला पीरियड है ना, 0 से ओवुलेशन से पहले वाला जो पीरियड है वो वेरिएबल पीरियड्स में आता है, जबकि ओवुलेशन से और नेक्स्ट एमजी का पीरियड होता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब 14 डेज का ही होता है। ओवुलेशन के 14 दिन बाद दूसरी एमसी 100% आनी है, ये एक कांस्टेंट होता है। और जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल सिर्फ ओवुलेशन से पहले वाला दिन पीरियड, जो पहला टाइम होता है उसको वेरिएबल्स पीरियड बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जो ओवम रिलीज होता है वो 14 डेज पे ओवम रिलीज होता है। जब भी ओवम रिलीज होगा, जब भी ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा? जो म्यूकस है, जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस, उसकी कंसिस्टेंसी को असिस्ट करेंगे, सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी को असिस्ट करेंगे। सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी किस तरीके से असिस्ट करेंगे? जिस तरीके से नॉर्मली जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, वो नॉर्मली कैसा रहता है? वो एक तो होता है थिक एंड नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल, थिक का मतलब क्या होता है? वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है। और नॉन स्ट्रेचेबल के मतलब चिपचिपा का नहीं होता, चिपचिपा नहीं होगा, वो नॉन स्ट्रेचेबल रहेगा और थिक होगा। इसको बोलते हैं, ये एक नॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस की रेंज है। मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो नॉर्मली इस तरीके का होता है, थिक होता है और नॉन स्ट्रेचेबल होता है। बट जब भी ओवुलेशन होगा, ओवम रिलीज होगा या ओवुलेशन होगा, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना वो कैसा होता है? वो थिन होता है, थिन एंड स्ट्रेचेबल। वो थिन होता है और स्ट्रेचेबल होता है। तो जिस तरीके से अगर हमको ओवुलेशन पहचानना है कि ओवुलेशन हुआ या नहीं हुआ, तो सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी से पहचान पाएंगे। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिन है और स्ट्रेचेबल है तो इसका मतलब ओवुलेशन हो गया। ठीक, तो इस दौरान हम क्या करेंगे? सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं। ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ठीक इसी तरीके से जो क्या होता है, थिन और स्ट्रेचेबल जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्पिन बार्किट। स्पिन बार्किट, इसको हम स्पिन बार्किट के नाम से जानते हैं। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिन
और स्ट्रेचेबल होगा, उसको स्पिन बार बोलते हैं। ठीक, SPINN, स्पिन बार। और जो सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मली होता है वो थिक होता है और नॉन स्ट्रेचेबल होता है। तो इसी तरीके से तो ओवुलेशन के समय तो हमको जो सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स है उसको अवॉइड ही करना है। ठीक, इसके बाद जो थर्ड मेथड आता है, ये सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया नेचुरल का। इसके बाद जो थर्ड मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड मेथड को उसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बट जब भी ओवुलेशन होगा, जब भी ओवुलेशन होगा, व्हेन ओवुलेशन अकर, जब भी ओवुलेशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज 1 फ़ारेनहाइट। 1 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई क्या नाम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे तो नेचुरली किस तरीके से देख पाएंगे कि भाई हमारे बॉडी के अंदर ओवुलेशन हुआ या नहीं, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो उस दौरान हमको सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। तो ये भी एक बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये भी एक नेचुरली मेथड में आता है। इसके बाद जो फोर्थ मेथड होता है उसमें क्या आता है, फोर्थ मेथड, इसके बाद जो फोर्थ मेथड होता है, एक होता है फोर्थ मेथड जिसको बोलते हैं कोइटस इंटररप्टेड मेथड। कोइटस इंटररप्टेड मेथड ये भी नेचुरल मेथड का ही पार्ट टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, कोइटस इंटरप्ट मेथड में क्या होता है कि जब भी मेल क्या करता है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उस दौरान मेल को एक ऐसी फीलिंग आती है, एजुकुलेशन की फीलिंग आती है। तो समटाइम एजुकुलेशन की फीलिंग देखने को मिलती है, एजुकुलेशन की फीलिंग देखने को मिलती है। तो उस दौरान जब एजुकुलेशन की फीलिंग देखने को मिलती है तो उस दौरान जो एजुकुलेट होता है वो आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल के आउटसाइड होता है, आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल। जो भी एजुकुलेट होएगा वो आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल होगा। तो ये भी एक कैसा मेथड है, कोइटस इंटरप्ट मेथड। कोइटस का मतलब है इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इंटरप्ट का मतलब है उसमें रुकावट आना, और मेथड कोई ऐसा मेथड कि जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स में रुका, जिस तरह से मेल एजुकुलेट करता है, एजुकुलेट की फीलिंग आते ही, एजुकुलेट की फीलिंग आने से पहले ही जो एजुकुलेट करता है मेल वो आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल करता है, उसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट मेथड। इसी तरीके से समटाइम्स जो एजुकुलेट देखने को मिलता है, जो एजुकुलेट देखने को मिलता है वो किस में देखने को, वो यूरिथ्रा में भी देखने को मिल सकता है, यूरिथ्रा। तो इस मेथड को इतना इफेक्टिव नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि कभी कभी यूरेथ्रा में भी एजुकुलेट हो सकता है। तो इसी तरीके से जो कोइटस इंटरप्ट मेथड होता है ये भी एक नेचुरल मेथड ही होता है। इसी तरीके से ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है, इसकी जो क्या नाम इफेक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। इसका फेलियर रेट, जो फेलियर रेट देखते हैं, इसका जो फेलियर रेट होता है वो 60% होता है, मतलब कि 60% इसकी फेलियर रेट है इस मेथड की। ठीक, इसके बाद जो लास्ट बनता है उसको बोलते हैं, जो लास्ट मेथड बनता है उसको बोलते हैं एब्सटिनेंस मेथड। एब्सटिनेंस मेथड, इसमें क्या होता है, ये भी एक नेचुरली मेथड होता है। इसमें क्या कहता है, परमानेंट स्टॉप ऑफ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स को परमानेंटली क्या कर देना, स्टॉप कर देना। और जो इसकी फेलियर रेट है ना, जिसकी फेलियर रेट है वो 0% फेलियर रेट है, क्योंकि जब भी कोई इंटरकोर्स नहीं होगा तो क्या नाम फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे जो नेचुरल मेथड के अंदर सबसे जो इफेक्टिव होता है वो एब्सटिनेंस मेथड देखने को मिलता है। तो यही 5 मेथड है हमारे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, ये टेम्परेरी मेथड के ही टाइप होता है। इसी तरीके से एक दूसरी चीज है कि अगर हम किसी चीज की इफेक्टिविटी को देख रहे हैं, किसी चीज की इफेक्टिविटी को देख रहे हैं कितना इफेक्टिव है, तो उसको हम किस चीज से नापते हैं, उसको नापते हैं हम यहां पर, इसको यहां पर देखो,
कि अगर किसी चीज की इफेक्टिविटी को नापते हैं उसको देखते हैं पैरेलल इंडेक्स के नाम से, उसको नापते हैं हम पैरेलल इंडेक्स। अब पैरेलल इंडेक्स क्या होता है? एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस, efficacy and effectiveness of the contraceptive। उसी को बोलते हैं पैरेलल इंडेक्स। किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस देखना और एफिकेसी को चेक करना, इफेक्टिवनेस को और एफिकेसी को चेक करना, उसी को बोलते हैं पैरेलल इंडेक्स। अब किसी भी चीज का पैरेलल इंडेक्स किस तरीके से देखेगा? जो नेचुरल मेथड है उसका पैरेलल इंडेक्स क्या कहता है? तो इसी तरीके से, जिस तरीके से इसका पैरेलल इंडेक्स नापने का फॉर्मूला क्या है? पैरेलल इंडेक्स, पीआई से इसको डिनोट किया। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इनटू ड्यूरिंग टाइम मल्टीप्लाई 12 से। ये क्या होता है? ये पैरेलल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। पैरेलल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, कि कितनी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रही है इनटू ड्यूरिंग टाइम, कितने टाइम के लिए, इनटू 1200। तो ये होता है पैरेलल इंडेक्स का फॉर्मूला। अब जिस तरीके से हमने बताया, एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से अगर किसी का पैरेलल इंडेक्स नापना है, उसमें क्या करता है? अगर मान लो कि 100 फीमेल है, उसने एक साल तक कितने टाइम तक, ड्यूरिंग टाइम कितना टाइम, एक साल तक, मतलब 12 महीने तक 100 फीमेल ने 12 महीने तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया। बट उसमें से एक्सीडेंटली मान लो 10 फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। 10 फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, 10 फीमेल प्रेग्नेंट हुई, 100 फीमेल में से 10 प्रेग्नेंट होगी और 12 महीने तक उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करा, इनटू 1200। तो इसका पैरेलल इंडेक्स क्या होगा? अब इस 0 से ये 2 कटी और इससे कटी, तो इसका जो पैरेलल इंडेक्स होगा पी है, जो पैरेलल इंडेक्स होगा 10 होगा। 10 100 वाइफ ईयर, 100 वुमेन ईयर। जो पैरेलल इंडेक्स नापते हैं ना, वो किस चीज पर नापते हैं? 100 वुमेन ईयर, कि एक साल में कितनी वुमेन, एक 100 में से कितनी वुमेन प्रेग्नेंट हुई। तो कितनी, इसका पैरेलल इंडेक्स कितना है? 10 है। इसका जो पैरेलल इंडेक्स है वो 10 है। इस तरह के एक्सीडेंटली 10 वुमेन प्रेग्नेंट हो गई 100 फीमेल में से, और उन्होंने 12 महीने तक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया। तो इस फॉर्मूला पुट किया तो इसका पैरेलल इंडेक्स निकल गया 10, कि 10 फीमेल एक साल में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बावजूद भी क्या हो गई? 100 में से 10 फीमेल प्रेग्नेंट हो गए। तो ये इसका पैरेलल इंडेक्स है। इसी तरीके से जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ना, जो नेचुरल होता है, टेम्परेरी का नेचुरल, इसका जो पैरेलल इंडेक्स है वो क्या है? क्वेश्चन ये आएगा कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का पैरेलल इंडेक्स क्या है? तो जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका क्या देखना हमको? पैरेलल इंडेक्स देखना। इसका पैरेलल इंडेक्स क्या है? 60 है इसका पैरेलल इंडेक्स, कि 100 में से 60 फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करने के बावजूद भी। इसका पैरेलल इंडेक्स 60 है। तो इसी तरीके से इसको ज्यादा इफेक्टिव नहीं बताया गया नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव को। तो यही आपका टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव में हमने 2 चीज बताई, एक नेचुरल, एक का नाम परमानेंट, एक टेम्परेरी। टेम्परेरी में हमने 4 पार्ट बताए, एक नेचुरल होता है, एक आईयूडीएस होता है, हार्मोनल होता है, बेरियर्स मेथड होता है, और परमानेंट में कितना होता है? 2 होता है, एक तो होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ परमानेंट का फर्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के 5 पार्ट बताए। एक होता है कैलेंडर मेथड, जिसको सेफ एंड अनसेफ मेथड बताया। दूसरा होता है ओवुलेशन मेथड, के ओवुलेशन से देखना कि अब हम इंटरकोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते ओवुलेशन से। और तीसरा होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर के द्वारा। और लास्ट फोर्थ होता है कोइटस इंटरप्ट मेथड। और लास्ट होता है एब्स्टिनेंट मेथड। सबसे जो इफेक्टिव होता है नेचुरल मेथड के अंदर भी, वो एब्स्टिनेंट मेथड ही होता है। और हमने बताया आपको पैरेलल इंडेक्स। पैरेलल इंडेक्स क्या होता है कि
अगर 12 महीने तक 100 फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड का यूज कर रही है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का या कोई से भी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड का यूज कर दिया है, बट उनमें से एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इनटू ड्यूरिंग टाइम, कितना टाइम के लिए यूज कर दिया, इनटू 1200। तो यही होता है इसका पैरेलल इंडेक्स। सबसे जो ज्यादा पैरेलल इंडेक्स होता है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का होता है, इसका 60 पैरा नेचुरल वो पैरेलल इंडेक्स में 60 होता है कि 100 में से 60 फीमेल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करने के बावजूद भी क्या नाम फर्टिलाइज हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यही होता है आज का टॉपिक कंप्लीट आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट वीडियो में बताएगा आपको बैरियर मेथड्स के बारे में। थैंक यू।